अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद। वेलकम बैक टू कैफे इक्तिसाद। आज का मौजू है तेल की कीमतों के बारे में। आजकल तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं और अच्छी खासी बढ़ी हैं जब से ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग शुरू हुई है। उस पर बहुत सी कमेंट्री सामने आई है, उस पर बहुत सा क्रिटिसिज्म यानी उस पर बहुत सी तनकीद भी हुई है, विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि तेल की कीमतें वाकई काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उसमें जो है उस तनफीद में या उस पे या तेल की कीमतें जो बढ़ने का अमल है और इस सारे अमल को जो है काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया गया है। उसमें कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं, उस पे मैंने एक ऑलरेडी थ्रेड भी लिखी थी ट्विटर पे, जिसमें कुछ मैंने निकात और कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने डिस्कस किए थे। लेकिन साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिसीज़ जो हैं और उनके जो असरात हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि शायद डिस्कस नहीं हुई या ज़्यादा तफसील से डिस्कस करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि इस पे एक शॉर्ट सा वीलॉग करते हैं, छोटा सा वीलॉग है। इसमें कुछ जो मैं कुछ पॉइंट से डिस्कस करूंगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। तो बात शुरू करते हैं कि देखिए, मसला क्या ये कीमतों का है? सवाल तो ये आता है सबसे पहले कि क्या ये कीमतों का है? कीमतें बढ़ गई हैं और उसकी वजह से ये एक नाइंसाफी हो रही है। देखिए, मसला मेरा नहीं ख्याल कीमतों का है। अगर एक चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होगी है तो ठीक है। अब जब महंगी होगी उसका क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान में आ ही रही है, बाहर से महंगी आ रही है, तो जाहिर है महंगी बिकेगी। उसका मेरा नहीं ख्याल इतना मसला। लोग इतना शऊर रखते हैं, इतना इदराक रखते हैं, वो समझते हैं कि अगर एक चीज़ वाकई महंगी होगी है तो यस, अब उसका क्या किया जा सकता है, वो महंगी है। मसला कीमतों का नहीं है। मसला है कि जिस तरीके से हमें हमारी पॉलिसी जो है तारीखी तौर पर, वो पॉलिसी किस तरीके से कंडक्ट की गई है। मसला नीयत का है और मसला फ्रॉड का भी है। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई ब्रीफली। देखिए, मसला कीमतों का नहीं है, मसला नीयत का। इसलिए नीयत आपकी ये नहीं है कि कीमतें, अब गवर्नमेंट की नीयत देखें, दे यूज इट एज एन एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी। अब तेल की कीमतें या डीजल की कीमतें या इस तरह की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, अब तेल पे उन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाया हुआ है, जो कि अब जितना उन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया था, जो कि एक किस्म का टैक्स है, वो तकरीबन कीमत जितनी बढ़ी है अभी, एक दो दिन पहले जो है वो बढ़ाई थी 150 रुपया तकरीबन। तो उसमें से आधी जो है वो तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो पेट्रोल की कीमत नहीं है। पेट्रोल की कीमत जो जहां से आ रही है, अगर वो महंगी भी हो रही है, तो पेट्रोलियम लेवी जो लगाते हैं वो मुल्क के अंदर लगाते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाते हैं, उसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा है। और क्यों पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना खर्चा पूरा करना होता है। तो बात असल में फिर कीमत की नहीं आती, बात आती है कि हुकूमत जो है इतना अपना बड़ा हुकूमत चला रहे हैं, 19 ट्रिलियन रुपए का सालाना का खर्चा है, लेकिन कभी भी इनके जहन में ये नहीं आएगा कि अपना खर्चा किसी तरह, इतनी बड़ी हुकूमत है, इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, डिविजन्स हैं, ये काम करें। उनमें से आधे से ज्यादा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ वसाइल का वेस्ट है। अगर आपकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट, शाहाना गवर्नमेंट, मुगलाना गवर्नमेंट ना होती, आपके खर्चे इस तरह के ना होते, तो आपको इतनी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती। जब पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ाते तो फिर इतनी ज्यादा तेल महंगा भी नहीं होता। ठीक है, लोग एक्सेप्ट कर लेते। मैं बार दोबारा कहता हूँ कि भाई, बाहर से एक चीज आ रही है, वो अब महंगी है और इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होगी है, तो अब उसका क्या किया जा सकता है? वो महंगी बिकेगी। लेकिन आप उसको पेट्रोलियम लेवी पे लगा के, मसला ये है कि वो इट्स नॉट द नेचुरल प्राइस, इट्स नॉट द मार्केट प्राइस। जो जो कीमत बनती है वो है नहीं। आप उस पर इतना ज्यादा पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं कि वो उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। फिर उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन भी आते हैं, फिर उसके फ्रेट चार्जेस भी आते हैं, ये सब कुछ लगा के जो है बहुत ज्यादा हो जाए। चले, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन हो गए, फ्रेट चार्जेस की, जी एक जगह से तेल बंदरगाह से दूसरी जगह किसी शहर में लेके जा रहे हैं, तो उसका तो खर्चे का वो तो ठीक है, वो एक मुनासिब, वो है, वो तो हक पे है कि उसका ये चीज जो है वो कीमतों में वो नजर आएगी आपको। ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। लेकिन पेट्रोलियम लेवी जो है, ये आप सारी दुनिया में उठा के देखें, बहुत ही कम होगा जिस तरीके से पाकिस्तान में लगाई जाती है। तो असल मसला ये है कि गवर्नमेंट का है कि वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, कीमतों को। और पेट्रोलियम की कीमत में मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम लेवी जो है, इट्स एन एक्सट्रैक्टिव टूल, अपने खर्चे पूरे। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। अब पॉलिसी की बात करें ना, पॉलिसी की बात यह है कि अभी देखिए, इन्होंने 2 दिन पहले जो अनाउंस किया, 100 रुपए से ज्यादा कर, तकरीबन 150, 138 रुपए, 140 रुपए इन्होंने इंक्रीज कर दी। उसमें बड़ा हिस्सा जो था पेट्रोलियम लेवी का एक था, तकरीबन 50%। लेकिन उसके दूसरे दिन ही प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि जी मैं 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी कम करता हूँ ताकि कीमत कम हो जाए। तो ये काम अब आप पहले भी कर सकते थे जनाब।
लेकिन बात फिर वही आती है, आप कहेंगे कि जी 80 रुपए पेट्रोलियम कम हो गया तो हमारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? एफबीआर ने टारगेट मिस कर दिया। सवाल ये है भाई कि एफबीआर इतना बड़ा टारगेट रखता क्यों है? और इतने ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसे चाहिए क्यों? जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब आपकी मेन तवज्जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि यार इतने ज़्यादा मुगलाना और शाहाना जो खर्चे कर रहे हैं, ये हम कम कर दें तो हमें पेट्रोलियम लेवी लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े। पॉलिसी के एक और नुक्ते की तरफ आते हैं। पॉलिसी का एक और नुक्ता ये है कि जो कि शुरू से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने अचानक एक उसमें गो में 55 रुपए कीमत इंक्रीज कर दी, जो सबसे पहली हुई थी, कीमत बढ़ा दी। तो देखिए 55 रुपए एक गो में ना बढ़ाएं आप ये कहें, आप कह रहे हैं सवाल, इन्होंने ये इसकी जो लॉजिक दी, जो तुक जो इन्होंने वो दी, वो ये कि जी आगे हमने पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो है उन्होंने आगे और टैंकर्स भी मंगवाने हैं, और उन्होंने उस पे ऑर्डर भी प्लेस करना है। तो भाई ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो क्या अपना बिजनेस नहीं करती? क्या उन्होंने एडवांस में पैसे जो हैं वो लोगों से निकलवा के देने होते हैं ऑर्डर? ये कौन सी तुक बनी? इस तरह तो कल को जैसे मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, फ्रूट खरीदने जाता हूँ या डबल रोटी खरीदने जाता हूँ, वो भी कहे कि जी मुझे एडवांस में पैसे दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर कर सकूँ। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनती। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अपना बिजनेस जो है वो इस पे चला रही है कि हम लोगों से पैसे निकलवा के वो करेंगे, ऑर्डर करेंगे? तो उसमें उनका अपना रिस्क क्या हुआ? फिर वो किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं? ये बिजनेस ये जो है ये मुझे समझ नहीं है। ये चीज मैंने अपने जो एक्स का थ्रेड किया था, ट्विटर का, उसमें भी ये मैंने सवाल उठाया था, लेकिन अभी इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। ये एक गलत मॉडल है और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ये इस तरह ब्लैकमेल करती रहती हैं गवर्नमेंट्स को। अगर गवर्नमेंट उसको किसी वक्त भी ये कहे कि इसको हम चेंज कर रहे हैं तो वो जनाबे अली उनकी तरफ से एक धमकी आ जाती है कि हम बस हड़ताल पे जाए, जाने दें इनको हड़ताल पे, एक ही दफा ये ब्लैकमेलिंग जो है इनकी बंद हो जाए। तो अगर ये काम ना करते, और आप पेट्रोलियम लेवी पे बात आ रही है कि पेट्रोलियम लेवी शुरू से ही जो एक 100 रुपए से ज्यादा है ये हर उस पे लगाते हैं लीटर पे, तो अगर उसको ग्रेजुअली तरीके से कम करना शुरू करते कि जी 50 रुपए आप कम कर दिए, 25 रुपए कम कर दिए, फिर आगे 25 रुपए कम कर दिए, तो ये जो एकदम इन्होंने इतना बड़ा शॉक पहुंचाते हैं ना तेल की कीमतों का, तो ये इतना मसला ना होता। 20 रुपए 25 रुपए बढ़ जाती, फिर आगे 20 रुपए 25 रुपए इस तरीके से करते तो ये इतना मसला ना होता, ना इतना ज्यादा अवाम में गम गुस्सा पाया जाता। तो असल मसला जो है वो, दोबारा मैं कहता हूँ, कीमतों का नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह आप देख लें कि पूरा एक पेट्रोलियम डिवीजन है, उसके खर्चे जो है करोड़ों में है। अब ये पेट्रोलियम डिवीजन जो है ये करता क्या है? इसका सिर्फ ये काम है कि जी मैं वो सिफारिश करता है, एडवाइस करता है, सिफारिश करता है कि जी कीमतें बढ़ा दे, कीमतें कम कर दे। तो यार ये कौन सा इतना टेक्निकल काम है कि इसके लिए आपने करोड़ों रुपए का एक डिवीजन रखा हुआ है? कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये तो आम उस पे एक्सेल पे भी हो जाता है। और फिर एक और नुक्ता जो है इम्पोर्टेंट, जरूरी नुक्ता, वो ये है कि हमेशा जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं उस पे गवर्नमेंट जो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, भाई ठीक है, लेकिन जब तेल की कीमतें जितनी कम होती है मार्केट में, फिर आप उसी तरह उसको कम भी करें, तो ये होता नहीं है। कम कर दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कम की जाती हैं, कम होती हैं कीमतें, उस तरह मुकामी सतह पे हमारी हुकूमतें नहीं करती। आप सिर्फ दादो शुमार उठा के देख ले कि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो उस वक्त 2022 में, तो उस वक्त तेल की कीमत जितनी ऊंची गई और उसके बाद जितनी कम हुई है, नीचे आई है, तो उस पे आप मकामी सतह पे जो जी जितनी कीमतें जब कम हुई हैं उस पे आप वो लगाएं, थोड़ा सा उस पे परसेंटेज पे लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी हैं उसकी आधी भी इन्होंने कम नहीं की। तो ये अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये नीयत का मसला आता है या पॉलिसी का मसला है। लोग माइंड नहीं करेंगे अगर ये चीजें, ये डिस्टॉर्शंस जिसे हम कहते हैं कि अगर दूर हो जाए, तो उनको समझ आ जाएगी कि यार हुकूमत इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, कीमतें बढ़ गई हैं तो बढ़ गई हैं, अब देनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप यहाँ पे ये इस तरह की पॉलिसीज शुरू करते हैं तो नीयत में फर्क आता है, तो वहां पे एहतजाज होता है, वहां पे एतराज होता है कि ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और पॉइंट पे आते हैं जी, अ, वो है सब्सिडी का। अब ये पहले इन्होंने जब 55 रुपए इंक्रीज की, और अब भी कहते हैं कि जी हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, कि पेट्रोल जो है उस पे भी जो लेवी लगाई गई है वो हम इसलिए वो डीजल वाली लेवी हटा के हमने पेट्रोल में ऐड कर दी है। भाई डीजल पे आप लेवी क्यों हटा रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं? उसका क्या क्या तुक बनती है, मुझे नहीं समझ आती। और दूसरी बात ये कि जी सब्सिडीज का हमेशा पाकिस्तान में जो है वो गलत इस्तेमाल होता है। सब्सिडीज इसलिए, अगर आप सब्सिडीज दे रहे हो उसके लिए आपको मुख्तसर तौर पे बताऊं कि उसके लिए आपके साथ सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप पेट्रोल पे या डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो आपके पास इतना अच्छा सिस्टम होना चाहिए कि आपको पूरे मुल्क में गवर्नमेंट को पता हो कि पेट्रोल और डीजल कितना आ रहा है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, वो तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं।
पूरे मुल्क में जो है ईरान से जो पेट्रोल स्मगल होता था, डीजल स्मगल होता था, वो पूरे मुल्क में शहरों में भी बिकता था, सबको पता है, अभी भी बिकता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या सिस्टम है उसको ट्रैक करने का? कोई सिस्टम नहीं है। आप जब सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी देंगे, आर्टिफिशियली कीमतों को नीचे रखने की कोशिश करेंगे, तो उस पे फिर अक्सर जो देखने में आया वो ये होता है कि उसमें एक तो चोरी चकारी बहुत होती है। तो मैंने ऐसा कहा ना कि सिस्टम नहीं है, तेल गायब हो जाता है, डीजल गायब हो जाता है, जिस चीज पे सब्सिडी दी जाती है वो गायब हो जाती है, ताकि उसकी कीमत जो है वापस उसको मार्केट की कीमत पे लेके आया जा सके। क्योंकि बेचने वाला जो है वो तो अपना बीच में मुनाफा जो है हर तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। तो यू डोंट हैव द सिस्टम टू डील विद दिस थिंग्स। और क्रॉस सब्सिडीज जो है, आप पावर सेक्टर में देख लें, दे हैव नेवर वर्कड, इनफैक्ट उन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दूसरा, ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो नुकसानदेह है। अब और वो ताकतवर जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने वाले जो हैं, खासतौर पर डीजल बेचने वाले, ये उनके लिए बड़ा फायदा है, उसमें बड़े वो पैसे कमाएंगे। जिस तरह अभी इन्होंने जो है जितनी कीमतें बढ़ी हैं, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए जो है वो ट्रांसफर हो गए होंगे। तो लेकिन ये एक उनको फायदा। अब आप, मैं एक मिसाल देता हूँ कि फौजी फाउंडेशन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और इवन इन टर्म्स ऑफ इनकम, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट। तो उसको भी सब्सिडी मिल रही है, उसको भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, टैक्स छूट दी हुई है। तो भाई उनको टैक्स छूट देने की क्या तुक बनती है? तो ये इसका गलत इस्तेमाल होता है। ये ताकतवर ग्रुपों के लिए सब्सिडीज इस्तेमाल होती है, ना कि आम आवाम के लिए। तो इसलिए मैं सब्सिडीज के खिलाफ हूँ। चौथा, तीसरा या चौथा पॉइंट इसमें जो एक वो जरूरी आता है, वो ये है कि इस पे अली खजर ने भी बात की थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये सवाल मैंने उठाया था जब ये बहरान शुरू हुआ था, कि कौमी सतह पे जो तेल की पैदावार है और डीजल वगैरह इसकी, वो कितनी है और वो किधर जाता है, और उसकी कीमत कैसे तय, उसका तायन कैसे किया? वो रुपए में उसकी कीमत होती है या उसको भी डीजल डॉलर्स में करते हैं? ये आज तक इसका जवाब नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मजीद बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जितना पाकिस्तान से तेल निकलता है उसमें बहुत से मार्केट से आने से पहले से ही वो गायब हो जाता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत कैसे डॉलर में लगाई जाती है, रुपयों में लगाई जाती है, ये किसी को नहीं पता आज तक। मैंने इसकी बड़ी कोशिश की है, लेकिन कोई सही तरीके से बताता नहीं है। आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे कि इसमें बड़े घपले हैं, इसमें बड़े मसले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सा तेल उसमें से मार्केट में आने से पहले ही गायब हो जाता है। फिर कल अली खजर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसका मैंने इंटरव्यू देखा, अली खजर बिजनेस रिकॉर्डर में, एंड नॉलेज उसके पास बड़ी है। तो काफी बातों से आप उसके इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कल उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो दिया, उसने कहा कि यार ये डीजल जो है ये तो मुल्क की मकामी सतह पर पैदा हो रहा है, ये तो हम कोई इतना बाहर से मंगवा भी नहीं रहे, तो उसको भी हम डॉलर्स में प्राइस करते हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है वो, आप जरूर सुनिएगा। तो वो उसने कुछ कैलकुलेशंस की थी, उसने कुछ इदादो शुमार बताए थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो उस पर कितने अच्छे खासे पैसे जो है वो ऑलरेडी कमा चुकी है। तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। मैंने इनका पहले भी एक फ्रॉड बताया कि ये पहले से लोग कहते हैं कि जी लोगों से पैसे निकलवा के हमने आगे ऑर्डर देने हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, एक तो नीयत का, एक पॉलिसी का, और एक फ्रॉड का आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहने का मकसद ये है, सोल्यूशन जिस तरह मैंने बताया वो ये है कि आप इन चीज़ों को, ये पेट्रोलियम लेवी सब्सिडीज वगैरह, ये काम ना करें। एक तो गवर्नमेंट का साइज, अपने अखराजात कम करें। ये चीज़ें जब आप कम करेंगे तो लोगों, और ऑटोमेटिकली जब कीमतें बढ़ेंगी बढ़ जाएंगी, कीमतें कम होंगी कम हो जाएंगी, तो लोग फिर गिला भी नहीं करेंगे, लोग को इतनी पॉलिसी तनफीद भी नहीं होगी, और लोग समझ जाएंगे कि यार ठीक है, इट्स अ नेचुरल थिंग गोइंग विद द मार्केट। तो जब तक ये नहीं होगा तो ये मसाइल रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मजे करेगी, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने गाड़ियां चलानी होती है सरकारी और तेल साड़ना होता है तो वो साड़ेंगे, उनको वो तरीके निकाल लेंगे। देयर इज नो वे to stop them. They'll always find ways to go around these kind of government rules and regulations. तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट सा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कैफे इख्तिसाद, और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।